दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बीजेपी विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली राहत। 8 साल पुराने अपहरण केस में जारी किया गया था गिरफ्तारी वारंट। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर मुख्य पीठ जबलपुर ने फिलहाल रोक लगा दी है। 27 दिसंबर को भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट में पेशी नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा जैसी सख्ती की जाएगी। यानी थाने से परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने की ट्रैकिंग ऐप के द्वारा की जाएगी और पेपर लेने थाने पहुंचने पर सेल्फी लेकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। पेपर के लिफाफे अब कक्ष में ही खोले जाएंगे और इससे पहले ही विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष में एंट्री लेनी होगी। अब केंद्राध्यक्ष से 10 से 15 मिनट देर से पहुंचने की रियायत देने का अधिकार भी छीन लिया गया है। विद्यार्थी को तय समय पर ही परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा और परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष भी मोबाइल नहीं रख पाएंगे। अगली खबर, राज्य के गुना जिले में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने कटवाने की प्रक्रिया शुरू। 13 और 20 जनवरी को लगेंगे विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 की गतिविधियां 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के अंतर्गत 6 जनवरी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई है और उन्हें मतदाता सूची के प्रारूप की सीडी उपलब्ध करवाई गई है। बड़ीकर प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को जल्द ही नए साल की पहली किस्त मिलना है, जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें पात्र हितग्राहियों की सूची के आधार पर पोर्टल में लॉगिन से बैंक को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मोहन सरकार इस योजना में कुछ बदलाव करने वाली है और लिखा कि शुरू हो गई है पात्र और अपात्र की छटनी। महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने लाडली बहना योजना के तहत अजीब सा आदेश निकाला है। इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारी को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर, रायसेन में अवैध खदानों का रास्ता बंद करवाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। 30 से 40 बदमाश हॉकी और डंडा लेकर टीम पर टूट पड़े। डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और हमला करने वालों में सरपंच पति भी शामिल है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए वहां पर फोर्स भेजी गई थी। तभी गांव के लोग हॉकी और डंडे लेकर पहुंच गए और अलग अलग ग्रुप में टीम को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। हमले में डिप्टी रेंजर लाल सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई है और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, मोहन कैबिनेट में जनजातीय विभाग के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद विजय शाह पहली बार खंडवा पहुंचे और पहले ओंकारेश्वर गए, जहां नर्मदा पूजा कर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। खंडवा के रास्ते और खंडवा पहुंचने के बाद जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया और शाह ने दिव्य बालाजी नगर में भगवान बालाजी और दादाजी धोनीवाले के भी दर्शन किए हैं। बड़ी खबर, 22 जनवरी को बीएचपी करेगी मध्य भारत में बड़े आयोजन। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत में बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। भोपाल में विश्व संवाद में विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारी दी है। अक्षत वितरण अभियान मध्य भारत प्रांत के प्रांत कार्याध्यक्ष केएल शर्मा और प्रांत मंत्री राजेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को मध्य भारत प्रांत भगवा से रंगा नजर आएगा। 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे और बड़े स्तर पर उत्सव मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने रूपरेखा तैयार कर ली है। अगली खबर, राज्य के रीवा जिले में डुप्लीकेट वायर बेचने पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। नामी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट तार बेच रहे 2 दुकानों पर पुलिस ने छापा मारकर 10 बंडल डुप्लीकेट तार बरामद किया। पुलिस ने नकली माल को जब्त करके दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दरअसल हैवेल्स कंपनी के डिप्टी मैनेजर संतोष सिंह ने सिटी कोतवाली में हैवेल्स कंपनी के नाम से मार्केट में डुप्लीकेट तार बेचे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी रूपलाल उइके ने बताया कि हैवेल्स कंपनी की ओर से डिप्टी मैनेजर संतोष कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली खबर, मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट से राहत। संघ के दबाव में गई थी हड़ताल पर 15,000 जुर्माने के साथ सेवा फिर से बहाल। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में जब कार्यकर्ताओं की हड़ताल हुई तो डिंडोरी में पदस्थ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हड़ताल पर चली गई। इस कारण से परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर दी।
याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमल गोयल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बताया कि पूरी मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने हड़ताल की थी, जिस कारण न चाहते हुए भी उसे भी हड़ताल पर जाना पड़ा। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे बहाली के आदेश दिए हैं। अगली खबर, पेशा एक्ट का कांग्रेस ने किया विरोध। विक्रांत भूरिया ने कहा कि भाजपा का पेशा कानून आदिवासी को बेघर कर रहा। भाजपा सरकार आदिवासी को जल जंगल जमीन अधिकार न देते हुए उन्हें मजबूर कर रही है और यह बात यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कही और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का खोखला पेशा एक्ट कानून लागू किया गया है और भाजपा ने इस कानून को तोड़ मरोड़ कर दोबारा लागू कर आदिवासी को गुमराह किया है। भाजपा सरकार के बनाए गए नए पेशा कानून का ताजा उदाहरण झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरी में देखने को मिला, जहां पर कई आदिवासी जिस भूमि पर कई वर्षों से खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वन विभाग और प्रशासनिक अमले ने भाजपा सरकार के इस कानून से उनका जीना दूभर कर दिया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव समिति घोषित। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कमलनाथ नकुलनाथ शामिल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश चुनाव समिति में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में 34 सदस्य शामिल हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी इस समिति के संयोजक होंगे। बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून को लेकर जहां एक तरफ ड्राइवर हड़ताल से लौट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर महासंघ और मोटर मजदूर संघ के द्वारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन 7 जनवरी से शुरू किया जा रहा। हालांकि भोपाल में इसका असर बहुत अधिक दिखाई नहीं दिया है। देर रात नादरा बस स्टैंड पर ड्राइवर्स की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि शहर के चारों बस स्टैंड से कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं निकालेगा, जिसको लेकर बैठकें की गई है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ड्राइवर से अपील की है कि वह किसी भी असंगठित एवं शरारती तत्व इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें। बड़ी खबर, भोपाल में 15 दिनों में 25 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अभी 9 एक्टिव केस है। राजधानी भोपाल में लगातार चौथे दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के सभी एक्टिव मरीज सामान्य, किसी में भी कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहा। बता दें कि अब तक 779 सैंपल की जांच की गई है। इसमें से 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 16 मरीज स्वस्थ होकर घर रवाना हो गए हैं। अगली खबर, राज्य में थानों की सीमाएं निर्धारित की जाएगी। 15 जनवरी तक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में प्रभावी आदतन अपराधी पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें कि समीक्षा बैठक में कहा गया है कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाश पर सख्त कार्रवाई की जाए और 15 जनवरी तक सभी जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण कर लिया जाए और इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचार विमर्श करके थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। अगली खबर, शीतलहर के कारण इंदौर के स्कूलों में छुट्टी की मांग तेज। पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने कलेक्टर को लिखा है पत्र। इंदौर कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने वर्तमान में चल रही तेज शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की 1 सप्ताह के लिए छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की है। शुक्ला के द्वारा इंदौर कलेक्टर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस समय जमकर शीतलहर चल रही है। सुबह घना कोहरा छाया रहता है, साथ ही तेज हवा भी चल रही है, जिसके चलते लोग कपकपा रहे और ऐसे में यह आवश्यक है कि 1 सप्ताह के लिए अवकाश घोषित कर देना चाहिए। अगली खबर, सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों को देंगे खुशखबरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 जनवरी को लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी देने जा रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 10 जनवरी को लाडली बहना योजना की धनराशि ट्रांसफर करेगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे। इस दौरान वो मतदाताओं का आभार जता रहे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा पहुंचे थे और यहां पर रोड स्वीपिंग और स्काई लिफ्ट का लोकार्पण किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए लाडली बहनों को भरोसा दिलवाया कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने का अभियान हर हाल में चलाएंगे। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से कहा कि बहनों चिंता मत करना, 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। अगली खबर, एक्शन में मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 दिनों में 25,000 मांस की दुकानें बंद की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पिछले 25 दिन में राज्य में खुले स्थान पर मांस और मछली बेचने वाले 25,000 दुकानें बंद कर दी गई है। और मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य जारी रहेंगे और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले साल 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे के बाद यादव ने राज्य में खुले स्थानों पर मांस और मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे।
और मोहन यादव ने कहा कि राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने शहर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी